आज का हमारा बिल्कुल एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 साइंस से, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर के हेडिंग पे यदि गौर किया जाए तो 3 वर्ड लिखा हुआ है इसमें, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड भी सुने होंगे, बेस भी सुने होंगे, सॉल्ट भी सुने होंगे, है ना? बात समझ रहे हो? बेस नहीं सुने हो? अच्छा ठीक है, नया वर्ड है बेस, तब है ना। चलो, इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे भी, प्लस सरप्राइज ये है कि इस क्लास में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, जो हमारा अभी थ्योरी वाला पार्ट है, जो कि हमारा रिटन वाला पार्ट है, उसको हम लोग पहले अपने स्क्रीन पर समझ लेते हैं। उसके बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट वाला क्लास होगा उसको हम लोग अपने वाइट बोर्ड पर समझेंगे, यानी कि रिकॉर्ड करके समझ लेंगे उसको। समझ रहे हैं बात को? चलो, तो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं और उसको आप ध्यान में रखेंगे। जब तक आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे ना, और जब हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल करके, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये रहेगी आपके लिए ये कि आप पहले क्या कीजिए, इसको समझ लीजिए जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ध्यान में रखने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एसिड बेस सॉल्ट का। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जान लेंगे कि आखिर इसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, कैसे ये हमारा होता है ना। चलो शुरू करते हैं फिर अपना चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक हमारा है एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। यहीं पे आपको जानने को मिल जाएगा कि आखिर हमारा एसिड क्या होता है और हमारा बेस क्या होता है। और यदि इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर फिर आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। बात समझ रहे हैं? एसिड बेस सॉल्ट हमारा क्लास 10th में भी है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2। हाँ, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट है, यही चीज़ रहेगा उसमें आपको। तो थोड़ा सा इससे एडवांस रहेगा, लेकिन बेस आपका यहीं से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं एसिड के बारे में, उसके बाद फिर चलेंगे बेस में। एसिड हमारा क्या होता है? देखो, एसिड के बारे में, सबस्टांस विच आर सावर इन टेस्ट आर नॉन एज एसिड। सावर का मतलब समझते हो? सावर का मतलब खट्टा। खट्टा जरा एक दो चीज हमको बता दो तो जो खट्टा लगता हो आपको। नींबू, संतरा, दही, है ना, फिर से नारंगी का जूस, ये सब हमारा क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। तो जो चीज़ आपको खट्टा दिखने में लगे, जब आप उसको खाएं और यदि खट्टा लग रहा है, इसका मतलब कि वो क्या है? एसिड है। बात समझ गए बात को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांस इज एसिडिक। उसको आप क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए यदि हर चीज़ में एसिड पाया जा रहा है, तो क्या आप उसको हर बार एसिड कहेंगे क्या? नहीं। केमिस्ट्री कहता है कि आप उसको हर बार एसिड नहीं कहिए, उसका बिहेवियर कैसा है? एसिडिक है, आप ये बोल दीजिए। मान लीजिए यदि हमारे पास दही है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि दही हमारा एक एसिड है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में थोड़ा सा और यदि एडवांस बोला जाए तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि दही का नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो एसिड से हमारा निकला है क्या? एसिडिक। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो बेस से हमारा क्या निकलेगा? बेसिक। क्या निकलेगा? बेसिक। तो याद रखिएगा हमेशा इस चीज़ को कि जो भी चीज़ आपको खाने में खट्टा लगे, टेस्ट करने में खट्टा लगे, वो हमारा हो जाएगा एसिड। और एसिड हमारा कैसा नेचर होता है? एसिडिक होता है, यानी कि खट्टापन होता है उसमें। समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, दही। कर्ड का मतलब दही, दही हमारा खट्टा होता है। लेमन जूस, नींबू का जूस। नींबू का जूस तो आप बोलेंगे कि सर उसमें तो हम लोग चीनी मिलाते हैं तो बिल्कुल भी मीठा लगता है। नहीं, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको चीनी नहीं मिलाना है। यहाँ पे केवल कहा है लेमन जूस। जो हम लोग जो चीनी मिला के पीते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं शुगर सोल्यूशन। समझ रहे बात को? तो पानी लीजिए, पानी में केवल आप नींबू मिला दीजिए, तो वो कैसा आपको लगेगा? खट्टा लगेगा। तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक एसिड का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। हम बार बार कह रहे हैं क्या, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। यदि ये चीज़ समझ में आ जाएगा ना, तो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास में, वो बिल्कुल आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या हो गया हमारा एसिड का एग्जाम्पल? पहला हो गया दही, दूसरा हो गया हमारा लेमन जूस, और तीसरा हो गया ऑरेंज जूस। ये सारा का सारा हमारा कैसा रहता है? खट्टा रहता है। हम लोग जब खाते हैं तो खट्टा रहता है। उसके बाद इट इज़ सावर इन टेस्ट, यानी कि सारा का सारा चीज़ हमारा क्या रहता है? खट्टा रहता है। जब हम लोग उसका स्वाद चखेंगे तो वो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। तो अब आपसे यदि कोई पूछ दे कि एसिड हमारा कैसा होता है, तो क्या आप बता देंगे? बता देंगे? बिल्कुल। जो चीज़ आपको खाने में खट्टा लग जाए उसमें क्या होगा? एसिड होगा। एग्जाम्पल आप 3-4 ऐसे दे सकते हैं। दही हो गया हमारा, है ना, फिर से लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? एसिड का हो गया। कोई डाउट इसमें? और एसिड हमारा कैसा होता है? टेस्ट में खट्टा होता है, यानी कि सावर होता है। बात समझ गए? चलो
उसके बाद फिर इस टॉपिक का एक और बात है हमारे पास बेस के बारे में। बेस जान लेते हैं क्या है। देखो, सबस्टांसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी इन टच आर नॉन एज बेसिस। बेस का यहाँ पे दो खासियत है। जो चीज़ आपको खाने में कड़वा लगे, बिटर का मतलब कड़वा लगे, वो हमारा काम करेगा किस चीज़ का, बेस का काम करेगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत इसमें। तो जो भी चीज़ आपको खाने में कड़वा लगे, उसका नेचर यदि कड़वापन का हो तो वो हो जाएगा हमारा बेस का एग्जाम्पल, ठीक है ना। बेस का यहाँ पे दो नेचर है। पहली बात ये कि वो खाने में एकदम बिल्कुल आपको कड़वा लगेगा, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि जब आप उसको टच कीजिएगा ना तो वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ही, एकदम जैसे कभी साबुन को टच किया हो कितना सॉफ्ट लगता है ना, उसी प्रकार से बेस को जब टच करोगे ना उसी प्रकार का सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा लगेगा आपको। सॉफ्ट का मतलब मुलायम नहीं होता है, सॉफ्ट का मतलब चिकना होता है। करेला तो इतना होता है कांटेदार। नहीं, करेला को थोड़ा सा अच्छे तो करेला बिल्कुल कटेदार होता है, लेकिन उसको टच करोगे ना तो बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है ना। ऊपर से कभी उसको टच करना तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको खाने में कड़वा लगे वो हमारा बेस हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज बेसिक। तो बेस का केमिकल नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। एसिड का कैसा होता है, एसिडिक होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, यहाँ पे बेकिंग सोडा आप देखें क्या, बेकिंग सोडा आप लोग कभी कैसा होता है, बेकिंग सोडा किस चीज़ में यूज करते हैं हम लोग, ज़रा बताओ। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग पकौड़ा को बनाने में करते हैं, हाँ नमकीन में भी, पकौड़ा बनाने में, नमकीन में भी हम लोग करते हैं। उससे हमारा क्या होता है, उसमें कड़वापन थोड़ा सा आ जाता है, समझ के बात को। यदि आपको, हाँ एक और बात बता दे रहे हैं आपको, बेस हमारा जो साबुन होता है ना, साबुन भी हमारा बेस है, क्योंकि उसको भी आप टच करेंगे तो वो थोड़ा सा कड़वा लगता है। सरफ भी हमारा बेस है। तो आप दो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ के मदद से हम लोग अपने क्लास में एसिड और बेस के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो एसिड में आप ध्यान में रखिएगा किस चीज़ को, लेमन को। हम क्या कह रहे हैं, एसिड में आप ध्यान रखिएगा किस चीज़ को, लेमन को। और बेस में आप ध्यान रखिएगा किस चीज़ को, सरफ यानी कि डिटर्जेंट को। साबुन भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। डिटर्जेंट जो हमारा सरफ है, सरफ भी हमारा क्या है, बेस का ही एग्जाम्पल है। इन्हीं दो चीज़ों के मदद से हम लोग अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर एसिड और बेस हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ तक याद रहेगा। तो हमारा जो बेस होता है वो कैसा होता है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो कड़वा लगता है, स्वाद जब हम लोग उसका चखेंगे ना तो बिल्कुल कड़वा लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया ना। चलो, तो याद रखना है दोनों का मूल बात ये है कि एसिड हमारा स्वाद में बिल्कुल खट्टा लगता है ना। उसका केमिकल नेचर हमारा एसिडिक होता है। उसका एग्जांपल हमारा दही, नींबू का जूस, फिर से संतरा का जूस, ये सारा का सारा हमारा हो सकता है। उसी के साथ साथ हमारा बेस कैसा होता है, बेस हमारा स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। प्लस उसको हम लोग टच करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हमको लगता है। उसके साथ ही साथ बेस का केमिकल नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। उसके साथ बेस का एग्जांपल हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, बेस का एग्जांपल हम लोग बेकिंग सोडा ले सकते हैं, हम लोग सरफ ले सकते हैं, फिर से हम लोग साबुन भी ले सकते हैं। ये सारा हमारा क्या है, बेस का एग्जांपल है, ठीक है। और बेस हमारा कड़वा रहता है स्वाद में, जब आप उसको चखेंगे तो कड़वा लगेगा। ध्यान में आपको यहाँ पे दो चीज़ रखना है कुछ याद रहे ना रहे, आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। एसिड के बारे में जब भी हम बात करेंगे ना एक्सपेरिमेंट में, तो हम एसिड के लिए लेंगे हम नींबू और बेस के लिए हम लेंगे सरफ। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने क्लास में तो वो उसमें हम लोग नींबू और सरफ की मदद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, एसिड और बेस को समझेंगे। इसमें कोई डाउट अब, चलो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। थैंक यू वेरी मच।